स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन सबसे ठीक इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो आप सभी यूजी पीजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आपको कोर्स एलोकेशन होता है, BHU से पेमेंट लिंक भेजा जाता है, चाहे वो मेन कैंपस का हो, चाहे एफिलिएट कॉलेज का हो, चाहे रेगुलर सीट का हो, चाहे पेड सीट का हो, आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे और किन गलतियों से बचेंगे ताकि आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको BHUonline.in पर आना होगा और अपना जो है काउंसलिंग पोर्टल जो है ओपन कर लेना होगा। फिर ठीक है, फिलहाल की अगर बात करें तो अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक BHU में जो है कि वेरिफिकेशन का काम जो है शुरू हो चुका है। अभी तक पेमेंट लिंक जो है जनरेट नहीं किया गया है, लेकिन बाद में भी ये वीडियो जो है कि आपके लिए यूजफुल होगी जब पेमेंट लिंक आपको जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करें अभी पेमेंट लिंक की, तो पेमेंट लिंक अभी जनरेट नहीं किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं BA सोशल के लिए इनका जो है कि 377 मार्क्स है, अभी तक इनको पेमेंट लिंक नहीं आया है। ठीक है, मैं मार्क्स यहाँ पर आपको एक बार शो कर दे रहा हूँ, 377 मार्क्स इनका, और इनका वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो परेशान मत होइए। और अभी तुरंत की अपडेट की बात करें तो DU का जो है कि पहला मेरिट लिस्ट जो है वो निकल चुका है, और डेफिनेटली वो बच्चों जब उधर रुझान करेंगे तो वहीं DU वाले बच्चे भी BHU में भी जो है कि कई सारे होंगे जिनका कि अच्छा मार्क्स होगा और उनका वेरिफिकेशन हुआ होगा, तो डेफिनेटली एक बच्चा एक ही जगह एडमिशन लेगा। तो डेफिनेटली है कि BHU का जो कट ऑफ है अभी बहुत ज़्यादा ऊपर फर्स्ट राउंड में जो है कि कट ऑफ बताया जा रहा है। आर्ट्स की बात है 300 प्लस पे है, सब सोशल की बात करें 350 प्लस पे है जनरल वालों के लिए, OBC वालों से थोड़ा कम है। तो डेफिनेटली जो है कि अभी 5 से 7 8 9 10 राउंड जो है कि चल सकते हैं रेगुलर पेड को लेकर मेन कैंपस का। तो कट ऑफ नीचे आएगा, प्लीज़ परेशान ना हो, वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपकी सारी डाउट यहाँ से क्लियर हो। तो जब आपको पेमेंट लिंक जो है कि जनरेट किया जाएगा तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से जो है कि पेमेंट लिंक जो है कि आएगा। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा कोर्स एलोकेशन से। मैं ये आपको पुराना वाला जो है कि पिछला वाला जो है कि प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आप जो है कि चीज़ों को अच्छी से भली भांति क्या करें, भली भांति आप जो है कि चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर रेगुलर और मेन पेड के लिए जो है कि काउंसलिंग हुई है। तो यहाँ पर कोर्स एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर कोर्स एलोकेशन में आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से जो है कि पेमेंट लिंक आएगा। ठीक है, जब पेमेंट लिंक आएगा तो आपका यहीं पर जो है कि पेमेंट लिंक जो है कि दिया रहेगा, और यहाँ डिक्लेरेशन में यहाँ पर टाइम दिया रहेगा। ठीक है, टाइम कि आपको जो है कि कितना जो है कि कब ये आया हुआ है और कब जो है ये आपका खत्म होगा। ठीक है, डेडलाइन यहाँ पर शो करेगा, और यहाँ पर आपका फीस बताएगा कितना फीस है, और लोकेशन बताएगा कि FMC का है। ठीक है, और रेगुलर सीट होगा तो ये रेगुलर सीट अलॉटमेंट में चीज़ें बनेंगी। ठीक है, और पेड सीट होगा तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये पेड सीट में जो है कि ये चीज़ें जो है कि यहाँ पर ये बनेंगी। ठीक है, पेड सीट में यही जो चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, यही चीज़ें यहाँ पर जो है कि आ जाएंगी। ठीक है ना, और जो स्पेशल कोटा सीट्स हैं, जैसे बात करें हम BA LB के, तो उसका रेगुलर में ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि जो फ़ी है या ये PS और SCS ये लिखेगा। ठीक है, इसका मतलब स्पेशल कोर्स होता है। ठीक है, उसकी फ़ीस यहाँ पे लिखेगी जो कि आपकी 60,000 रुपये के आसपास से होगी। ठीक है, और PG में भी कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो स्पेशल हैं, तो उनका जो है कि इसी में आता है। ठीक है, और स्पेशल कोर्सेज में कोई पेड सीट नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी, चाहे वो BA का हो, BCom का हो, BSc का हो, BSc AG का हो, BLLB का हो, MA का हो, MCom का हो, सारा पेमेंट लिंक जो इसी तरीके से जनरेट किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या बात ध्यान देना है, अब आपको ये इस बात का ध्यान देना है कि आपको जो है कि अगर आपने आर्ट्स और सोशल दोनों किया होगा, ठीक है, आर्ट्स एंड सोशल का अगर दोनों का किया होगा तो आप इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से समझ पाएंगे कि आर्ट्स का है कि सोशल का है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर संस्कृत हिंदी दिख रहा है तो ये आपका आर्ट्स का है। ठीक है, और जिस तरीके से आपका होम साइंस वगैरह दिख रहा है ये भी क्या मानेंगे, ये हम आर्ट्स का है। ठीक है, सोशल होगा तो सोशल कॉम्बिनेशन आएंगे, आपके पास कॉम्बिनेशन लिस्ट होगा, अपने कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि आपको कौन सा नंबर कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। ठीक है, अगर आपका मनचाहा जो है कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है, तो अगर आपको आर्ट्स का अगर आता है और आर्ट्स में अगर आप बने रहना चाहते हैं, आगे भी आपको जो है कि अपग्रेड होना है, अगर अभी मन मुताबिक नहीं मिला है आपको, तो आपको पेमेंट करना होगा। देखिए भाई, जब पेमेंट करेंगे तभी आपकी सीट रिजर्व होगी, और अगर आपको मान लीजिए कि 7वां प्रेफरेंस मिला हुआ है, ठीक है ना, और आप 5वां चाहते हैं, तो जब पेमेंट करेंगे तो उसको अपग्रेड पे छोड़ देंगे। यहाँ पर जो है आपका लॉक स्टेटस नहीं होगा, आपको लॉक करना भी नहीं है। लॉक करने के लिए हर एक फैकल्टी जो एक अलग से जीमेल प्रोवाइड कराएगी, और वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लॉक कराना है। तो जिनका भी कोर्स कॉम्बिनेशन है, जिनमें कोर्स कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल 4 कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, BA आर्ट्स, BA सोशल, BSc मैथ, BSc बायो, इन सभी में कोर्स कॉम्बिनेशन है। तो इनको जो है कि अगर मन मुताबिक जो है कि अगर कोर्स कॉम्बिनेशन मिल रहा है तभी लॉक कराइए। लॉक कराने के लिए आपको मेल करना होगा, और मेल आपको कैसे करना होगा उसके लिए मैं आपको वीडियो बना के जो है कि बता दूंगा। ठीक है, तो अब लॉक किसे करना है, लॉक जिसको अपना मनचाहा जो है कोर्स कॉम्बिनेशन मिल गया उसे लॉक करना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 7वां मिला हुआ है, आप चाहते हैं 5वां मिले, तो आपको पेमेंट हर हाल में करना होगा। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आप एडमिशन से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो ये समझेगा दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू
टेक एडमिशन इन BHU। तो आपको चाहे जिस भी कॉम्बिनेशन का जो है कि पेमेंट लिंक आ जाए, आप पेमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली दूसरे तीसरे चौथे पांचवें राउंड तक आपका अपग्रेड होकर आपको जो है आगे का जो है कि मिल जाएगा प्रेफरेंस। और याद रखिएगा, अगर आपको 7वां मिल गया है तो आप 8वें 9वें पे नहीं आ सकते हैं, अगर आपको 5वां मिल गया तो आप 6वें 7वें पे नहीं आ सकते। जब भी जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा, नीचे की ओर बिल्कुल से नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात होगी। बाकी लॉक किसे करना है? लॉक उसे करना है जिसको अपने मन मुताबिक जो प्रेफरेंस मिल गया। अगर वो लॉक नहीं करेगा तो अगले राउंड में उसका जो प्रेफरेंस वो अपग्रेड हो जाएगा, आगे चल जाएगा, ठीक है। लॉक किसे नहीं करना है? जिसका मान लीजिए पेड सीट में एडमिशन हुआ है, वो चाहता है उसको रेगुलर सीट मिल जाए, तो उसे लॉक नहीं करना है। लॉक किसे नहीं करना है? जिसका मान लीजिए कि एफिलेटेड में एडमिशन हुआ है और वो बहुत क्लोज है मेन कैंपस के पेड और रेगुलर सीट के लिए, तो लॉक उसे नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉक करना है या नहीं करना, ये आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने आपको तरीका समझा दिया कि लॉक किसे नहीं करना है, ठीक है। लॉक किसे करना नहीं करना है, ठीक है। अब किसे करना होगा लॉक? लॉक उसे करना होगा जिसको कि मनचाहा जो है कि कॉम्बिनेशन मिल गया है, ठीक है, क्योंकि लॉक नहीं करेंगे तो अपग्रेड हो जाएगा। बाकी बीकॉम के लिए बात करें तो लॉक नहीं करना होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है नहीं, FMM है और आपका बीकॉम ऑनर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेड सीट में आपको मिला हुआ है तो लॉक मत करिए, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन मनचाहा नहीं मिला तो लॉक मत करिए, अभी अपग्रेड हो जाने दीजिए, तब जो है कि लॉक करिए, ठीक है। और अगर आप लॉक नहीं करते हैं और सारा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है तो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉक होगा, और जब लॉक होगा तभी आपका ये एडमिट कार्ड जो है कि आपको मिलेगा, ठीक है। और बात नहीं यहाँ पर पेमेंट की, तो पेमेंट आप सभी लोग ध्यान देंगे कि अपने डेबिट कार्ड, ठीक है, या फिर क्रेडिट कार्ड से करेंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, तभी वहाँ पर पेमेंट लिंक जो है कि दिखाई देता है, ठीक है, फिर से पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कर लीजिए, क्योंकि जब तक वहाँ पर पेमेंट दिखाई देगा तब तक जो है कि आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। और जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, जैसे ही पेमेंट करेंगे तो लॉक के जो लॉक यहाँ बना हुआ है वहाँ पर अपग्रेड हो जाएगा और वहाँ पर एक पेमेंट ID आ जाएगी, ठीक है। तो जब पेमेंट ID 11 से 13 नंबर का जो डिजिट होता है पेमेंट ID का, अगर वो यहाँ पर शो करने लगेगा तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपका जो है कि पेमेंट हो चुका है। भले ही आपको कन्फर्मेशन मेल में आ जाए कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है, आपको बस पेमेंट ID से मतलब है, जैसे आपने पेमेंट किया यहाँ पर ID बन के आ गया, अपग्रेड शो कर दिया, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका पेमेंट हो चुका है। भले ही आपको मेल आ जाए कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर जब तक आपका यहाँ पर ID नहीं शो होता है 11 से 13 डिजिट का, तब तक आप नहीं मानेंगे कि आपका पेमेंट जो है कि हुआ है, ठीक है। तो यही सारा जो है कि तरीका है आपको पेमेंट करने का। और पेमेंट करने में आप कुछ चीज़ों का ध्यान ये रखेंगे कि पेमेंट जब भी करिएगा तो कोशिश करिए कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से यूज़ करें, UPI को यूज़ करेंगे, हो सकता है वहाँ पर पेमेंट जो है कि सही से ना हो पाए, ठीक है। और पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर डेडलाइन दी रही होगी, ठीक है, डेडलाइन दी रही होगी जो कि आपको लगभग 48 घंटे या फिर कम से कम 24 घंटे का समय दिया जाएगा। और जब भी पेमेंट लिंक आएगा शाम को 6 बजे के बाद ही जो है कि आएगा, ठीक है। तो इसलिए अपना पोर्टल आप लोग रेगुलर चेक करिए और इसका वेरिफिकेशन होना है, उसको जो पेमेंट लिंक आना है। अब बात होती है कि कभी भी क्या होता है कि हमें मान लीजिए कि एक कोर्स मिल गया, ठीक है, हमने इस कोर्स में जो है कि एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने पेमेंट इसका किया हुआ था, और आपको अगर दूसरा ऑफर आता है तो उसमें आपको फिर से अलग से पेमेंट नहीं करना होता, आप उस ऑफर को सिर्फ क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर वो चाहिए तो उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपने जो पहले के लिए पेमेंट किया हुआ था वो ट्रांसफर होकर जो दूसरे पे जो है कि ऑटोमेटिक जो है चला जाएगा, ठीक है। अगर आपने सोशल में एडमिशन लिया हुआ है और फिर आर्ट्स का भी पेमेंट लिंक अगर आपको आ गया है, सोशल में आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, तो अगर आपको आर्ट्स का भी पेमेंट लिंक आया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि आप जो है कि आर्ट्स का पेमेंट लिंक आएगा तो आर्ट्स के पेमेंट के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, फिर से आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। जो एक्स्ट्रा पैसा 100-200 होगा वो आपको एडमिशन के बाद जो है कि देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है और आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो और भी कई सारी वीडियोस इसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल में अभी इतनी आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। बाकी कोई क्यूरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा।